नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल अपलिफ्ट हरियाणा पर। आज हम हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आपके लिए लेके आए हैं। इसके अंदर हम प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पहले एग्जाम में आए हुए हैं या आगे आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत जरूरी होंगे। तो अब आज हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उन क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करते हैं। आप सेशन के आखिर तक जुड़िए और इन क्वेश्चंस का आंसर देने की पूरी कोशिश कीजिएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इंडो ग्रीक सिक्के हरियाणा के निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? यानी इंडो ग्रीक सिक्के इनमें से कहां मिले थे? मित्ताथल में, पोखराकोट, नारनौल या शुद्ध? बताइए, इन चार ऑप्शंस में से इंडो ग्रीक सिक्के कहां मिले थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खोखराकोट रोहतक से। इससे हमें यह पता चलता है कि उस में इंडो ग्रीक ने यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे अटैक किया था, बहुत ही प्रचुर मात्रा के अंदर यहां से सिक्कों की प्राप्ति हुई है। इससे हमें यही पता लगता है कि यहाँ पे अटैक हुआ था उस समय और जिससे यहाँ पे जो उनको सिक्कों का है प्रचलन चला था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन है, हरियाणा में हाकड़ा संस्कृति के साक्ष्य सर्वप्रथम किस पुरास्थल से प्राप्त हुए? यानी कि जो हाकड़ा संस्कृति है उसके साक्ष्य कहां से मिले हैं? कुणाल से, राखीगढ़ी, दौलतपुर या दक्षखेड़ा? बताइए बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कुणाल। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में रेवाड़ी राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? यानी कि रेवाड़ी के बारे में हमें कौन सी पुस्तक से पता चलता है? ऋग्वेदिक इंडिका, वेद धारतल, आमिर कुल दीपिका या तारीखे रजर? बताइए, दीजिए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आमिर कुल दीपिका। जो ऐसा बताया जाता है जो रेवाड़ी है वो भगवान बलराम की पत्नी रेवती के नाम से बसाया गया। भगवान बलराम की पत्नी जो रेवती थी उनके नाम से रेवाड़ी नगर बसाया गया था। और रेवाड़ी जो है वो अहीरवाल की राजधानी बोला जाता है। और रेवाड़ी को भारत का इजराइल भी बोला जाता है। वीरों की भूमि भी रेवाड़ी को कहा जाता है। जो हमारे राव तुलाराम जी थे वो यहीं से ही थे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिमवाल संस्कृति, सीसवाल संस्कृति किस जिले में फैली थी? बताइए इसका आंसर। झज्जर, हिसार, भिवानी या अंबाला? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिसार से। हिसार का एक गांव है सीसवाल, वहां पे ये संस्कृति मिली थी, इसके साक्ष्य वहीं से मिले थे, इसलिए इसका नाम सीसवाल संस्कृति पड़ा था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपना क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का महल किस स्थान पर पाया गया था? राखीगढ़ी, अगरा, कुणाल या बनावली? बताइए इसका आंसर क्या होगा? राजा का महल किस स्थान से मिला था? बताइए। ये राजा का महल नहीं, राजा का मुकुट आएगा यहां। बताइए कहां से मिला था? राखीगढ़ी, अगरा, कुणाल या बनावली? इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा कुणाल। कुणाल से ही राजा का मुकुट मिला था, यहां से सोने चांदी के सिक्के ये भी यहीं से प्राप्त हुए थे। मगर कुणाल जो था ये, इसमें पता चलता है कि हरियाणा में सबसे पहले लोगों बसने का साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं, कुणाल से ही। चलिए बढ़ते हैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आज का छठा क्वेश्चन है, मिताथल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? मिताथल जो है वो हरियाणा में कहां पे है? हिसार, भिवानी, कैथल या पानीपत? बताइए, मिताथल कहां पर है? इसका आंसर हो जाएगा भिवानी। मिताथल हरियाणा के भिवानी जिले का स्थान है। क्वेश्चन नंबर 7, भिवानी जिले के किस गांव में 5000 साल पुरानी हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले? यानी कि 5000 साल पुरानी जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है उसके अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? राखीगढ़ी गांव से, देवसर गांव से, मिताथल गांव से, तिगड़ाना गांव से? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तिगड़ाना गांव। तिगड़ाना गांव कहां का है बताइए? तिगड़ाना भिवानी का ही है। तिगड़ाना गांव भिवानी का ही है। और ये मिताथल ये भी भिवानी में ही है। राखीगढ़ी हिसार। ये सीसवाल सभ्यता की ना हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी सभ्यता ही है। हनुमान जी का जन्म स्थान हरियाणा में कहां माना जाता है? तो आपके ऑप्शन है करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल या हिसार? बताइए, हनुमान जी का जन्म स्थल कौन सा कहां माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कैथल। कैथल में और क्या है? वायु पुराण के अनुसार कैथल के अंदर हनुमान जी का जन्म हुआ था और इनके माता जी का क्या नाम था? अंजनी। ये भी पूछा अंजनी का टीला कहां पर है? वो भी कैथल के अंदर ही है। अगर आपसे पूछें कि कैथल को बसाया किसने था, वायु पुराण के अनुसार ही कैथल को बसाया गया है युधिष्ठिर के द्वारा। युधिष्ठिर के द्वारा ही कैथल को बसाया गया है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर्षवर्धन के समय हेनसांग किस देश का यात्री था? यानी कि जब हेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के समय आया था, ये कौन से देश का यात्री था? अरबी यात्री था, चीनी यात्री था, कोरियाई यात्री था या अफ्रीकी यात्री था? बताइए। और ये भी बताना है हेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के समय कब आया था? बताइए। इसकी बुक का क्या नाम था? बताइए। ये हेनसांग जो है एक चीनी यात्री था और ये आया कब था? ये 629 ईस्वी के अंदर आया था। इनकी बुक का नाम है सी यू की। ये इसकी बुक का नाम है। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। तो हर्षवर्धन पूछ रहे आपसे, हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा था? 606 ईस्वी पर। और हर्षवर्धन कब तक रहा था? 647 तक। ये हर्षवर्धन का शासनकाल है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा का सबसे पुराना संदर्भ किसके अभिलेखों से मिलता है? यानी कि हरियाणा के बारे में जो सबसे पुरानी बातें वो कौन से अभिलेख से प्राप्त चलती हैं? चाहमन, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अगुत्र निकाय से? बताइए, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? दीजिए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा चाहमन अभिलेख। चाहमन अभिलेख के अंदर हरियाणा को हरियाणा कहा गया है। आपसे पूछ ली कहां गई ये? चाहमन अभिलेख के अंदर ये चीज बताई गई है, हरियाणा को हरियाणा। और आपसे पूछ ली घोड़ों का अभिलेख कौन सा कहा जाता है? वो है पहेवा। कहां मिला? पहेवा के अंदर, जिसको पहेवा अभिलेख भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बनावली हड़प्पा स्थल किस जिले में? जो बनावली है जो एक हड़प्पा स्थल है वो कौन से जिले के अंदर है? भिवानी में, हिसार में, फतेहाबाद में या सिरसा में? बताइए, इसका क्या आंसर होगा? दीजिए इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा हिसार।
बनावली जो स्थल है 1973 में इसकी खुदाई की गई थी, किसके द्वारा? RS बिस्ट के द्वारा। यहां से जो के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए, जुते हुए खेत, मिट्टी के बर्तन, मर्दवांड और इत्यादि, और भी बहुत सी चीजें यहीं से ही प्राप्त हुई थी बनावली से। ये जो हिसार में है बनावली। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्यों के समय किस युग से जोड़ा गया? आर्यों का समय किस युग से जोड़ा गया था, बताइए। एक सेकंड दोस्तों, बनावली फतेहाबाद का है, राखी गढ़ी है हिसार। फतेहाबाद है बनावली का। आर्यों के समय को किस युग से जोड़ा गया है? लोह युग, कृषि युग, कलयुग या ताम्र युग, बताइए। कृषि युग से इसको जोड़ा गया है आर्यों के। उस समय बताया जाता है, वायु पुराण से ही हमें ये जानकारी मिली थी, आर्यों कुरु, इन्होंने 48 कोस भूमि को अपने हाथों से साफ किया था। यहाँ पे पहले देवसर जंगल हुआ करते थे, उन जंगलों को अपने हाथों से साफ करके कृषि योग्य भूमि बनाया था। इसीलिए ही कहा जाता है कि आर्यों के समय का जो युग है वो कृषि युग स्टार्ट हुआ था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धृतराष्ट्र को महाभारत का युद्ध का वर्णन किसने किया था? ये किसने सुनाया था महाभारत का युद्ध धृतराष्ट्र को? वल्लभाचार्य, संजय, शंकराचार्य या भट्टाचार्य, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संजय। संजय ने ही धृतराष्ट्र को पूरा युद्ध सुनाया था, क्योंकि इनको दिव्य दृष्टि का वरदान था। श्री कृष्ण जी ने इन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। संजय ने ही जो भगवत गीता का ज्ञान जो अर्जुन को मिला था, वो ही संजय ने सुनाया था, जो कि आपको आप पता है, जो गीता के अंदर है, महाभारत की बुक में भी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैथल की स्थापना किसने की थी? चलिए, तो क्वेश्चन बता भी दिया था आपको, आंसर का आंसर दिया, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, युधिष्ठिर या भीम। इसका आंसर हो जाएगा युधिष्ठिर। कैथल की स्थापना युधिष्ठिर ने की थी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महाभारत में तिलपत क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? असंध, तिलपत, पर्थक या तोशाम, बताइए। और आपसे पूछ रहे भाई पानीपत, इसको किस नाम से जाना जाता था, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और पूछ रहे भाई सोनप्रस्थ को कौन, सोनप्रस्थ को क्या जानते थे? और इंद्रप्रस्थ आज के टाइम पे क्या है? दीजिए, इन तीनों का आंसर दीजिए। एक और व्याघ्रप्रस्थ भी बता दीजिए। इनके पांचों का आंसर दीजिए। इसको तो कहते थे बागपत। इंद्रप्रस्थ आज के टाइम की है दिल्ली। सोनप्रस्थ सोनीपत, और पानीपत को कहते थे पानप्रस्थ, पांडुप्रस्थ। ये वही हैं जो महाभारत काल के अंदर युधिष्ठिर ने 5 गांव जो मांगे थे ना, ये उनमें ही है। तिलपत को ये तिलपत। युधिष्ठिर ने श्राद्ध किस स्थान पर किया था? आसंद, गोकर्ण तीर्थ, सरस्वती तीर्थ या बेरी, बताइए। इसका आंसर क्या होगा? युधिष्ठिर ने युद्ध के समय पे जो उनके वीर सैनिक थे जो शहीद हुए थे, और जो अन्य लोग थे जो उनकी डेथ हुई थी, उनके लिए युधिष्ठिर ने श्राद्ध किया था, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। तो वो कौन से स्थान पर किया था? आसंद, गोकर्ण तीर्थ, सरस्वती तीर्थ या बेरी, बताइए।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोकर्ण तीर्थ। 17वां क्वेश्चन है, मौर्य काल के अवशेष हरियाणा में कहां से मिले हैं? बताइए। जींद, झांसी, फतेहाबाद या करनाल? मौर्य काल के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? दीजिए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फतेहाबाद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खोखरा कोट स्थल किस जिले में स्थित है? हिसार, भिवानी, रोहतक या गुड़गांव? खोखरा कोट जो है वो कहां पे स्थित है, जहां से इंडो ग्रीक के सिक्के भी मिले हैं? बताइए कहां से प्राप्त है, खोखरा कोट स्थान कहां है? ये जो खोखरा कोट है ना, यहां से 8वीं 11वीं से शताब्दी की सिक्के, मूर्तियां यहां से प्राप्त हुई है, खोखरा कोट से। ये रोहतक का ही, खोखरा कोट रोहतक का गांव। समुद्रगुप्त कालीन के सिक्के कहां से मिले हैं? सुध से, मित्ताथल से, भिवानी से या सोनीपत से? बताइए समुद्रकालीन सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? दीजिए इसका आंसर। सुध, मित्ताथल, भिवानी या फिर ये सोनीपत? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा मित्ताथल। और इससे क्या है, सुख से क्या मिला है? यहां से 12 खड़ी का अभिलेख मिला है। और आपसे पूछ ले भाई सुंगकालीन सिक्के कहां से मिले हैं, तो वो मिले यहीं से। ये भी सुख जगाधरी से, सुख है जगाधरी यमुनानगर में। इसका आंसर क्या, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रकालीन के सिक्के कहां से मिले? वो मित्ताथल से मिले। मित्ताथल कहां है? भिवानी में। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, कुषाण काल किस कला के लिए प्रसिद्ध था? कुषाण कालीन उस समय की कला जो थी वो किस नाम जाना जाते? नागर शैली, गांधार शैली, मथुरा शैली या वैष्णव शैली? बताइए। दीजिए इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा गांधार कला। इसको यूनानी कला भी कहा जाता है। आपसे पूछ ले कि यूनानी कला किसे कहते हैं, तो उसका आंसर होगा गांधार कला। और ये कुषाण कालीन ही है। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही था। आगे ही हम आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट ऐसे लेके आते रहेंगे जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होगा। इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे चैनल को, टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर।